हेलो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक यू ऑल आर वेरी हैप्पी एंड हैविंग फन इन योर लाइफ. So once again welcome to all my dear children in class 2, and today's subject again is social science, and the chapter is first chapter which name is family. This is part 2 video of the chapter family, first chapter family, and in the first video मैंने वहाँ पे बताया है what is family and how many types of family. तो आप फर्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये फैमिली चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए. तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको 2 things only. फर्स्ट, फैमिली रिलेशन. ओके, फैमिली रिलेशन इज़ वेरी important my dear children, because without family we cannot go ahead, है ना. Without family we cannot achieve our goal and we cannot achieve our success. हम लोग परिवार के बिना नहीं रह सकते. Everyone needs family. सभी को क्या चाहिए? परिवार चाहिए. चाहे हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना हो जाए, है ना. जब आप लोग बड़े हो गए तो आप लोगों के पास कितना भी ज़्यादा पैसा क्यों नहीं आ जाए, स्टिल यू विल नीड अ फैमिली. आपको एक परिवार की ज़रूरत होगी. फैमिली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. इसीलिए वी शुड रेस्पेक्ट आवर फैमिली मेम्बर्स. हमें परिवार के हर सदस्यों को क्या करना चाहिए? इज्जत देनी चाहिए और उन्हें बहुत प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए. अगेन, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर. इस चैप्टर में अंत में जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है उसका क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी. तो चलिए, फर्स्ट वी गो टू द फैमिली रिलेशंस. मैं एक उदाहरण ले रही हूँ आपको समझाने के लिए. तो अब चलिए बच्चों, हम लोग पता करेंगे कि एक परिवार में कौन हमारे क्या लगते हैं, है ना. तो ये हो गया हमारा फैमिली ट्री. अगेन, मिस्टर एंड मिसेस कपूर का एक बेटा राम और राधा. तो दिस मस्ट बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली. तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरह से. अगेन 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा. व्हाट इज राधा टू राम. राधा जो है राम की कौन लगती है? देखिए बच्चों, फैमिली में राधा, सी इज राधा, दिस इज राधा एंड दिस इज राम. हु इज राधा टू राम. राधा राम की कौन लगती है? तो योर आंसर शुड बी राधा इज राम्स सिस्टर, है ना. ये मम्मी पापा हैं, ये भाई हैं, ये बहन है. तो राधा राम की बहन लगेगी ना, इसलिए राधा इज राम सिस्टर. दूसरा क्वेश्चन, अब बताइए, व्हाट इज राम टू राधा. राम जो है राधा का कौन लगेगा बच्चों? राम राधा का भाई है ना. आंसर शुड बी राम इज राधा's brother. Now third question, what is Mr. Kapoor to राधा. अब देखो, ये भाई बहन का तो हो गया. हम लोग कैसे बताएंगे कि यदि आपके भाई का नाम राम है तो कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज राम टू राधा, है ना. आपका नाम राधा हुआ और आपके भाई का नाम राम है, तो आपको कोई पूछेगा हु इज राम टू यू. तो आपको बताना है राम इज माई ब्रदर. राम इज माई ब्रदर. और ये तो हमारे फैमिली का नहीं है ना बच्चों, ये तो है मिस्टर और मिसेस कपूर का. तो यदि कोई दूसरे के फैमिली के बारे में पूछेगा, जैसे आपके पड़ोसी के बारे में, मानिए ये आपके पड़ोसी हुए और उसका एक बेटा है और एक बेटी है, तो यदि पूछेगा राम जो है राधा का कौन है, तो आपको बताना है राम इज राधा's ब्रदर. सिंपल. थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मिस्टर कपूर टू राधा. मिस्टर कपूर जो है दिस हैंडसम यंग मैन, ये मिस्टर कपूर राधा के कौन हैं?
राधा के मिस्टर कपूर कौन है? तो क्या होगा? फादर। आंसर, मिस्टर कपूर, ऐसे लिखना है आप लोगों को। मिस्टर कपूर इज राधास फादर, है ना बच्चों? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी लाइक, व्हाट इज मिसेस कपूर टू राम? ये जो है मिसेस कपूर, हु इज दिस लेडी टू दिस लिटिल बॉय राम? मिसेस कपूर इज राम्स मदर। मिसेस कपूर जो क्या है? राम की माँ है ना? और लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिंगल फैमिली, राम राधा का कौन है? तो भाई बहन है ना? भाई बहन को क्या बोला जाता है? सिबलिंग। सिबलिंग, SIBLINGS, सिबलिंग्स, दे आर सिबलिंग्स, है ना? सिबलिंग्स, खास अपने जो भाई बहन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सिबलिंग्स। ठीक है बच्चों, अब ये था न्यूक्लियर फैमिली का। अब चलेंगे लार्ज फैमिली की ओर। Come on kids and see this family tree. This is joint family tree. This is Mr. and Mrs. Kapoor, his son Ram and his wife, Ram's wife Rami, and Radha, their daughter, and his husband's name is Rocky. See? And Ram and Rami has 2 daughters and sons. Okay? तो एक बेटी है गोपी और एक बेटा गोपाल। इसी तरह से राधा और रॉकी का है एक बेटा यश और बेटी कोकिला। तो इसमें से हम लोग रिलेशन पता करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मिस्टर और मिसेस कपूर। हु इज मिस्टर कपूर टू यश? मिस्टर कपूर जो हैं यश के कौन हुए? तो क्या हो गए? नाना जी, है ना? क्योंकि यश के मम्मी के पापा हैं मिस्टर कपूर, तो हम अपनी मम्मी के पापा को क्या बोलते हैं? नाना जी। और मम्मी के मम्मी को क्या बोलते हैं? नानी जी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आंसर, मिस्टर कपूर इज यस ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंड फादर। ठीक है बच्चों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा। ये गोपाल जो है बड़ा बदमाश बच्चा है, ये कोकिला का कौन है? हु इज गोपाल टू कोकिला? फर्स्ट राइट क्वेश्चन। तो ये लोग क्या हैं? मैंने क्या बताया था? जो अंकल आंटी का बेटा होता है वो हमारा होता है चचेरा भाई, या बेटी हुई तो चचेरी बहन। तो चचेरा भाई और चचेरी बहन को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कज़न, COUSIN, कज़न। ओके, तो आंसर होगा कोकिला। गोपाल इज कोकिला's कज़न ब्रदर, है ना? इसका हिंदी हो गया गोपाल कोकिला का चचेरा भाई है। सिंपल। और इसी तरह से आप लोग खुद से भी रिलेशंस बता सकते हो। जैसे राम राधा का कौन है? राम राधा का भाई है, क्योंकि इनके माता पिता सेम हैं, मिस्टर एंड मिसेस कपूर। और इसी तरह से ये रमी है ना, रमी क्या हो गई? राधा की सिस्टर इन लॉ, मतलब भाभी हो गई, क्योंकि भैया के पत्नी को भाभी बोला जाता है, सिस्टर इन लॉ। ठीक है। और गोपाल का राम कौन हो गया? पिता हो गए। मिस्टर कपूर दादाजी हो गए। और गोपाल की राधा कौन हुई? आंटी हुई। पापा के बहन को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में आंटी, है ना, या हिंदी में फुआ। ठीक है, तो फुआ को भी इंग्लिश में बोलेंगे आंटी। इसी तरह से हमारा आज का चैप्टर
कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, और इसमें थोड़ा क्वेश्चन आंसर रह गया है, चलिए वो भी आप लोगों को फटाफट करा देती हूँ, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड, फैमिली चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे, है ना। तो लास्ट हमारा हो गया क्वेश्चन आंसर सेशन। तो चलिए फटाफट 1 नंबर का क्वेश्चन लिखा देती हूँ आपको। राइट क्वेश्चन, टेक योर नोटबुक एंड start to write down on your notebook in a good handwriting. Okay, here is one question. Is your family, family means परिवार, joint family, संयुक्त परिवार, क्या आपका परिवार संयुक्त परिवार है? हाँ, यदि हाँ तो यस लिखिएगा, यदि ना तो नो लिखिएगा। ओके, आंसर। तो मेरा फैमिली जो है जॉइंट फैमिली नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नो, माय family is a single, okay, single family. My family is a single family. दूसरा क्वेश्चन हो गया, is your family a small family? या आपका परिवार छोटा परिवार है, या आप छोटे परिवार में रहते हो? तो इसका आंसर होगा yes. Very simple, yes. My family is a small family. This is your answer. And third one is how many. तो ये आपके परिवार के बारे में पूछा गया है। How many means कितना, how many means कितना, members means सदस्य are there in your family. आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा है, माई फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली। तो इसमें आपका यदि स्मॉल फैमिली है तो 4-5 मेंबर तो होंगे ही, तो आप लिखिए देयर आर 5 मेंबर्स। ठीक है, 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। और हमारा चौथा क्वेश्चन है GIVE, गिव 2 points of a joint family. तो जिनका संयुक्त परिवार होता है, ठीक है, जॉइंट फैमिली होता है, तो उनके जॉइंट फैमिली में किन किन बातों को मैंने पढ़ाया था ज़रा याद करिए बच्चों। तो उसमें से आप 2 पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि 2 पॉइंट्स लिखा गया है। तो A नंबर शेयरिंग होता है काम में, है ना, और खेलने में, पढ़ने में, है ना, सब कुछ में मिलजुल कर करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड शेयरिंग। और B नंबर केयरिंग। जॉइंट फैमिली हैज़ सो मेनी मेंबर्स लिव टुगेदर। Joint family has so many members live together, and that's why they get chance to care each other in every moment. ठीक है, तो दूसरा ये this is your final question. Give 2 points of a small family. Small family. Again, just remember kids what I taught you about small family. There were some points which I explained you earlier. तो उसमें से क्या होगा, 1 नंबर में क्या होगा, happy. Small family are happy because there are only 3 or 4 members in a small family, and they get chance to spend more time with each other, and that's why they are happy family. And B number, ओके, स्मॉल फैमिली में क्या होता है, स्मॉल फैमिली में भी लाइक जॉइंट फैमिली दे हेल्प ईच अदर, है ना, एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ में हैप्पीली रहते हैं। तो दिस वीडियो सेशन हैज़ एंडेड चिल्ड्रन। आई थिंक दैट यू ऑल got to know or the overall idea of this lesson family, and you don't have any doubt anymore, do you? No. Okay, so please do watch and do one thing in my last session of every
subject, every topic, you just need to do one thing. Just sit with a fair copy, and on that you write question answers. If I write any question and answer like this practice will make you more clear about your subjects what you read at your school. Okay, so thank you, bye bye.